हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जे एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आइए शुरू करते हैं। ये दो क्वेश्चन करने हैं आपको। इन दो क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक्स प्रोडक्ट्स मतलब हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, और अगले में आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा। ये दो क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 7 मिनट है। ओके, सो गाइज आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। इन द करेक्ट आंसर इन द फर्स्ट केस इज 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे आइए इस बात को देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इसको हम CH3 माइनस मान सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा प्लस है। अब क्या होगा, इस माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होगा, CH3 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। इस प्रोसेस में SN-AE मैकेनिज्म होता है जिसमें पहले स्टेप में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, अगले में दोबारा फॉर्म होता है और फिर ये OET रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथाइल। मिथाइल के यहाँ आने के बाद अब KCnH+ से यहाँ पे होगा साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। पहले स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन, H+ आएगा और अगले स्टेप में CN नेगेटिव यहाँ अटैक करके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जिस प्रोसेस में यहाँ आएगा OH और यहाँ आएगा साइनाइड। अब ये सेंटर कायरल है तो 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आ सकती है, या तो CN वेज में होगा और OH किस में होगा, डैश में, या इसका एनाइंशोमर भी बन सकता है जिसके अंदर CN डैश में होगा, OH वेज में होगा। सो इवेंचुअली रेसमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 के साथ जब हम हीट करेंगे तो यहाँ डिहाइड्रेशन होगा, H2O रिमूव होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होकर पॉजिटिव चार्ज इस पर्टिकुलर कार्बन पे आएगा। अब उसके बाद हाई टेम्परेचर पे पाई बॉन्ड फाइनली यहाँ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सिडजेफ रूल, जिसमें मैक्सिमम अल्फा H होंगे। अब इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हम करेंगे जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद यहाँ बन जाएगा कुछ ऐसा। अब इसमें यूज़ किया गया OH- एंड हीट। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन होगा इंट्रामोलिकुलर। अब इसमें क्लियरली ये चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ कीटोन है, तो जो अटैक होगा वो किस पे होगा, एल्डिहाइड पे होगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो अल्फा H तो रिमूव होगा कहाँ से, कीटोन से, और रिएक्शन होगी एल्डिहाइड पे। तो OH- की प्रेजेंस में इस पर्टिकुलर कार्बन से अल्फा निकलेगा, नेगेटिव आएगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा, जिस प्रोसेस में यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे इसी बॉन्ड के अलोंग क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। ये पोजीशन अल्फा होती है और ये नेक्स्ट कौन सी बन जाती है, बीटा पोजीशन बन जाती है। तो इसमें 5 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी और यहाँ आ जाएगा एक पाई बॉन्ड। इस तरीके की इसमें, इस तरीके का प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा। अगर हम यहाँ से अल्फा H को निकालते तो जो रिंग का साइज बनेगा वो क्या बनेगा, 7। और जैसे कि आपको पता होगा 5 और 7 में 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर प्रेफर्ड। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये जो पर्टिकुलर CD3 दिया है ये वेज में दिया हुआ है और ये OH डैश में दिया हुआ है। ये रिएजेंट दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है कितने प्रोडक्ट बनेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, और फाइनल जो मिक्सचर बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। जो फाइनल मिक्सचर बनेगा दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। इसके लिए आपके पास टाइम है 4 मिनट। ओके, सो गाइज आई होप आपने इसको ऑनेस्टली ट्राई किया होगा। सबसे पहले CrO3 CH2Cl2 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करके यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। CD3 को कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा मेंटेन रहेगा। अब इसके बाद जब इसमें साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन करेंगे KCN की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे OH आएगा और CN आएगा। अब एक पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे शो कर दी है, एक पॉसिबिलिटी होगी कि भाई यहाँ पे ये जो OH है ये वेज में और CN डैश में होगा, और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, CN यहाँ पे वेज में होगा और OH यहाँ पे क्या होगा, डैश में होगा। CD3 को कोई असर नहीं पड़ेगा, इसकी स्टीरियोकेमिकल पोजीशन जो है वो सेम टू सेम रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं जो एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, एनाइंशोमर होते तो कैंसिल आउट करते, हैंस द मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव, द मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव। आइए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है एक एल्कीन, एल्कीन का रिएक्शन करा रखा है। सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर PCC से रिएक्शन कराया है, फिर बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ OH- एंड हाई टेम्परेचर। आपको जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। ओके, सो गाइज आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा।
सबसे पहले यहाँ पे B2H6 की प्रेजेंस में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, अल्कोहल इज फॉर्म्ड, पीसीसी इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, जिससे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे PHCHO है, तो देखिए अल्फा एच जो निकलने के चांसेस हैं आपको दिख रहा है, अल्फा एच यहीं से निकल सकते हैं क्योंकि बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा एच अवेलेबल है नहीं। यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, तो इस पोजीशन से अल्फा एच निकल के नेगेटिव आएगा और ये इस पर अटैक करेगा, जिससे ये बॉन्ड टूट जाएगा हाई टेम्परेचर पे इस अल्फा पोजीशन में, और बीटा पोजीशन में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो हम इसमें डायरेक्टली इसको शो कर सकते हैं कुछ ऐसा, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के बाद हम लगा सकते हैं पीएच। इस तरीके से हम फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपको बताना है। आपके पास टाइम है 5 मिनट। ओके गाइस, सो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले एसिडिक मीडियम और हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और सेटजेफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट इसमें बनेगा। अब इसमें O3Zn हमने यूज़ किया, तो ओजोनोलाइसिस जब हम इसका करेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा और नीचे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको आप इग्नोर कीजिए। अब इसके बाद OH माइनस और हीट की प्रेजेंस में क्या होगा, किसी भी एक पोजीशन से अल्फा एच निकलेगा। लेट अस से यहाँ से अल्फा एच निकल गया, या यहाँ से अल्फा एच निकल गया, इस पे अटैक हो गया, या यहाँ से अल्फा एच निकल गया, इस पे अटैक हो गया। तो लेट अस से यहाँ से अल्फा एच निकल गया और इस पे अटैक हो गया। कहीं से भी H+ क्यों निकल सकता है, क्योंकि भाई सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। अब इससे इधर जो रिंग बनेगी इसका साइज़ आप देख लीजिए। इसमें रिंग का साइज़ बनेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और जो इधर रिंग बनेगी उस रिंग का साइज बनेगा 5। तो 2 रिंग्स यहाँ पे बन जाएगी, वन विल बी 7 मेंबर्ड एंड अनदर विल बी 5 मेंबर्ड। इस तरीके से यहाँ पे रिंग विल बी फॉर्म्ड 1 2 3 4 5। इसको आप इग्नोर कीजिए। इस बेसिस पे यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये जो पोजीशन है इसको अल्फा मान सकते हैं, इस पोजीशन को बीटा मान सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है वो रिंग ये है, और ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है वो रिंग ये है। इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो जितने भी आपके करेक्ट आए तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक फेवर आप ज़रूर कीजिए, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो हमारा जो एनी टाइम पढ़े एकेडमी का फेसबुक का पेज है उसको ओपन कीजिए और ज़रूर उसको लाइक कीजिए, ताकि हम ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकें, और उसको एक ऑनेस्ट रेटिंग भी ज़रूर दीजिए। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।